वार्ता के अवसर पर हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार बंधुओं, साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात को रखने के लिए और जनहित के मुद्दे पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर रहने वाली प्रभु श्री राम की प्रजा के हित में अपनी बात को रखने के लिए आप सारे लोगों को आमंत्रित किया हूं। पिछले दिनों भी हमने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की थी और आप सबने सहयोग भी किया था। ताराजी रजौली में, ताराजीपुरम रतिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार का बुलडोजर चला और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई, हम लोगों ने अपनी बात को कहा। जो हमारे देश के पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक देश की सेवा की और सेवा करने के बाद जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद जिन्होंने अपनी तनख्वाह से, अपनी पैसे से पूंजी अपनी बनाई थी, छोटे छोटे प्लाट लेकर मकान बनाए और विकास प्राधिकरण आज उन मकानों पर कार्रवाई करना चाहता। जिन वहां पर मध्यम वर्गीय लोगों ने छोटे छोटे प्लाट लिए, अपने पैसे को बचाकर, अपनी ख्वाहिशों को दबाकर, एक एक रुपया जमा करके प्लाट खरीदा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन प्लाटों को गिराने का, हटाने का, और अगर अधिकारी द्वारा यह कहा जाए कि 700 के प्लाट में खेती करो, 1000-1200 के प्लाट में खेती करो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से लखनऊ में जाकर मिले थे। लगभग 20-25 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें लगभग 17-18 लोग जो पूर्व में सेना में रह चुके हैं, एक्स मिलिट्री मैन रहे हैं, उन लोगों ने जाकर श्री अखिलेश यादव जी से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मुलाकात की। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने 5 अगस्त को ये पत्र हमारे पास है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। 5 अगस्त प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त कॉलोनी वासी गौरापट्टी, तारापुर, रजौली जिला अयोध्या से प्राप्त पत्र मूल रूप में संलग्नतों सहित संलग्न है। पत्र में उल्लिखित है कि मकान बनवाकर रह रहे हैं, हाउस टैक्स का भुगतान किया जा रहा है, कॉलोनी में 70% रिटायर्ड फौजी हैं। अब जिला प्रशासन द्वारा, विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराने की कार्रवाई की जा रही है। अनुरोध है, कृपया प्रकरण अपने संज्ञान में लेकर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कर कॉलोनी वासी गौरापट्टी, तारापुर, रजौली जिला अयोध्या के आवासियों के घरों को गिराकर बेघर न किया जाए। और जो उन लोगों ने प्रार्थना पत्र, वहां के रहने वालों ने जो ये प्रार्थना पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया था, उस प्रार्थना पत्र के ऊपर ये जो लोग आ गए हैं, ये आ भी गए सारे लोग, इन लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उस पत्र के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपना पत्र लगा करके नेता विरोधी दल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दिया कि इन लोगों के मकानों की, इन लोगों के प्लाटों की रक्षा होनी चाहिए। तो मैं आज इस मुद्दे पर एक कहना चाहता हूं, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि इनके सारे जो मकान बन गए हैं, जो इन्होंने जमीन ली है, अब वो दूर क्षेत्र से बाहर है। बंधा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का मुख्यमंत्री तो बन गया था, अब इनके कॉलोनियों को, इनके प्लाटों को विकास प्राधिकरण को वैध करना चाहिए। इनका जो भी चीज है, इनका मकान और प्लाट, उस पर कोई भी अवैध कार्रवाई विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं होनी चाहिए और विकास प्राधिकरण इस पर विचार करे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन इस पर विचार करें कि ये सैनिक है, इन्होंने एक एक रुपया किस तरह से बचाकर मकान और प्लाट लिया होगा, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। और उसका अगर कोई शुल्क लगता हो तो विकास शुल्क को इनसे कम से कम दर पर अगर कोई शुल्क लगता है तो उसको लगा करके इनके मकानों को नियमित करे, इनके प्लाटों को नियमित करे और जो इन लोगों ने प्लाट दिया उस पर मकान बना सके, इसकी व्यवस्था करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जनहित में, जनहित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की सरकार को लेना चाहिए
कि इनके साथ कोई अन्याय ना होने पाए। जिन्होंने देश के लिए अपना पसीना दिया है, जिन्होंने देश के लिए अपना खून दिया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और हम अमृत काल मना रहे हैं। जब हम अमृत काल मना रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन सैनिकों के साथ, इन सैनिकों परिवारों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इनके मकान से, इनके जमीन और प्लाट से विकास प्राधिकरण को, सरकार को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उसे वैध करने की, वैधता देने की जो प्रोसीजर हो वो करके इनको सारी सुविधाएं देनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। दूसरा मुद्दा एक और है। आज जो पूरे अयोध्या में जब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब से यहाँ पर जमीनों की कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में लगातार अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनियों को बसाने का काम लगातार चल रहा है। अभी जो सूची जारी हुई थी, वो सूची भी किसी दल के दफ्तर से नहीं निकली थी, वो भी एक विकास प्राधिकरण के द्वारा ही सूची जारी की गई थी, उनके अधिकारियों ने ही बाहर किया। तो अगर विकास प्राधिकरण की सूची में भाजपा के सम्मानित नेता, विधायक और सारे लोग शामिल हैं जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, कॉलोनी बसा रहे हैं, जमीन का अवैध कारोबार कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेताओं में संज्ञान लीजिए कि एक तरफ आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती की गुणगान करते हैं, पूरे विश्व में डंका पीट रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, ईमानदारी की गुर्राहट दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ बेईमानी और चोरी की पराकाष्ठा है। दूसरी तरफ बेईमानी और चोरी की पराकाष्ठा है। मैं ये मांग करना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि आज जो अयोध्या जनपद में सरकारी जमीन थी, जो सरकारी जमीनें थी, आज सरकारी जमीनों पर सत्ता के संरक्षण में भू माफियाओं ने प्लाटिंग कर दी है, उन्हें बेच दिया है। आज वो सरकारी जमीनें है ही नहीं, गायब हो गई हैं। कागज में है लेकिन वास्तविकता में है ही नहीं है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मांग कर रहा हूं, अगर नैतिकता और ईमानदारी है तो जांच कराइए, पूरी खरी खरी सही जांच कराइए, और जिन लोगों ने इस तरह से जमीन का काला कारोबार किया उन पर मुकदमा दर्ज करिए, FIR करिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करिए और उनको जेल भेजने का काम करिए। ये हम मांग करते हैं। आज जो भी, चाहे नजूल विभाग हो, राजस्व हो, विकास प्राधिकरण हो, इसकी मिली भगत से इन 2 वर्षों में भयंकर लूट जमीनों की हुई है, कालाबाजारी हुई है, जमीनों की अवैध कॉलोनियां बसाई गई, अवैध प्लाटिंग की गई, और इसे करने वाले कोई और नहीं है, इसे संरक्षण देने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। और इसकी सूची विकास प्राधिकरण ने खुद जारी की थी, हमने कोई सपा कार्यालय से नहीं जारी किया। आज नजूल की जमीनें प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच दिया। उत्तर प्रदेश अयोध्या के जो सरकारी अधिकारी हैं उनके संरक्षण में मैं मांग कर रहा हूं, अगर योगी आदित्यनाथ जी आपके अंदर ईमानदारी, नैतिकता है, अगर आप प्रभु श्री राम की धरती पर विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, तो आपके नेताओं ने और नजूल के अधिकारियों ने मिलकर जो नजूल की जमीनों की प्लाटिंग कर दी है उसे खाली करा दीजिए। जो नजूल की जमीनों को आपके सत्ता के अधिकारियों और विधायकों और लोगों ने मिलकर बेचा है उसकी जांच करा दीजिए, तो हम जानेंगे कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर न्याय करना चाहते हैं। आज नजूल की जमीनें बिक गई, राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण, नजूल, इनके अधिकारियों ने जितनी जमीनों को बेचा है, जितनी जमीनों पर अवैध प्लाटिंग हुई है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है। और हम ये कहेंगे कि जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने बड़ी लूट की है, अयोध्या की धरती को बदनाम किया है, उन पर कार्रवाई करिए। इन मिलिट्री के लोगों, रिटायर्ड लोगों पर, जिन्होंने अपनी 1-1 रुपया पूंजी जमा करके छोटा छोटा प्लाट लेके अपने माता पिता बच्चों को रहने के लिए घर बनाया है, इनके परिवार के साथ, इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करिए, इनके मकानों को वैध करिए, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी हो पूरी करिए, इनको सारी सुविधाएं दीजिए जिससे कि अच्छे से ये अपना जीवन यापन कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने चिट्ठी लिखी। आप सोचिए कि इतनी कालाबाजारी, इतनी लूट है जमीन की कि भाजपा के सांसद को चिट्ठी लिखनी पड़ रही। आज मैं देख रहा था भाजपा कोई मीडिया प्रभारी का बयान आया इस पे।
ट्रस्ट के कोई एक पदाधिकारी उनका बयान आया है कि अवैध कॉलोनियां बसी हैं, जमीन का कारोबार हो रहा है। तो अगर भाजपा के सम्मानित सांसद सहित भाजपा के नेता और पदाधिकारी आवाज उठा रहे हैं कि जमीनों की कालाबाजारी हो रही है, जमीनों की लूट हो रही है, जमीनों का भ्रष्टाचार हो रहा है भाजपा के सरकार में, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि अधिकारी बहुत चालाक हैं। ये अधिकारी अपनी नाकामियों को, अपनी लूट को छुपाने के लिए, जो इन अधिकारियों ने लूट की है, बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला किया है, इसको छुपाने के लिए केवल छोटे छोटे जो मकान बनाने वाले लोग हैं, ये सैनिक, पूर्व सैनिक हैं, इनको परेशान करते हैं। छोटी सी कार्रवाई दिखा करके अपने को ईमानदार साबित करना चाहते हैं। जो इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार और लूट किया है, उसे दबाना छुपाना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, फैजाबाद के जिला प्रशासन से, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से, अगर आपके अंदर नैतिकता है, ईमानदारी है, तो नजूल की जितनी जमीनें बेची गई, जितनी जमीनों पर प्लाटिंग हुई है, उसे खाली कराइए। उसे बेचने वाले जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिन अधिकारियों की मिली भगत है, उस पर कार्रवाई करिए। जो सरकारी जमीनों पर प्लाटिंग हो गई है, जो सरकारी जमीनें बेच दी गई, किन अधिकारियों ने बेचा, किनकी मिली भगत से बेची, वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कैसे हुआ, लोगों ने मकान कैसे बनाया, उस पर सरकार कार्रवाई करे, जमीनों को खाली कराए। समाजवादी पार्टी इसकी भी मांग करती है। और जो एक लुटेरे अधिकारियों का एक बड़ा जाल इस अयोध्या की धरती पर विगत 2 वर्षों से सक्रिय है, क्योंकि हेरा फेरी करने का, तो आपका अयोध्या आना बेकार है। आप अयोध्या कम दर्शन करिए, लेकिन अगर आप न्याय कर देंगे, अयोध्या में इस अवैध कारोबार को बंद कर देंगे, लूट को बंद कर देंगे, तो आपसे बजरंग बली भी खुश रहेंगे, प्रभु श्री राम भी खुश रहेंगे। और अगर आप यहाँ पर आए बार, जैसे आप आते हैं चौथे बचे दशे, और उसके बाद लूट नहीं बंद होगा, आप आने के बाद भी लूट नहीं बंद है, जमीन का कारोबार पूरा चल रहा है, हर जगह पूरी लूट मची है, अयोध्या लूटी चली जा रही है, तो प्रभु का दर्शन करना पर कामयाब नहीं होगा। अगर यहाँ पर लोगों को न्याय मिल जाएगा, तो आपसे प्रभु श्री राम और बजरंग बली भी खुश रहेंगे। इन चोरों को हटाइए, भ्रष्टाचारियों को हटाइए, अयोध्या में अवैध कारोबार करने वाली कॉलोनियों को, नजूल को बेचने वाले, विकास पात्रों को बेचने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों, प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करिए। धन्यवाद।